उसने अद्वैत से पूछ ही लिया कि आखिर मुझ में क्या कमी है, क्यों मुझे आपके परिवार में सम्मान पाने का हक नहीं? ये क्या नाटक लगा रखा है? घर चलकर बात नहीं कर सकती तुम? नाराज होते हुए अद्वैत बोला। घर? कैसा घर? किसका घर? कौन सा घर? मेरा घर यही है और मैं इसी घर की छत्र छाया के नीचे आज तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आपके परिवार में मेरे अपमान की वजह क्या है? क्या कमी है मुझ में? सबकी सेवा करती हूँ, किसी को जवाब नहीं देती हूँ, आपके कहे अनुसार चलती हूँ, फिर भी बात बात पर मुझे अपमानित कर दिया जाता है। अन्विता विवाह के बाद पहले सावन पर अपने मायके आई हुई थी। पूरा 1 महीने रहने के बाद आज अद्वैत उसे वापस ससुराल ले जाने के लिए आया था। इस सवाल से अचानक अद्वैत घबरा गया। उसे अन्विता से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। जो अन्विता सबके सामने सदैव चुपचाप रहती, कभी पलटकर जवाब नहीं देती, यहाँ तक कि आंख उठाकर भी नहीं देखती। अचानक से आज उसके इस तरह के बदले हुए रुख से अद्वैत हैरान और परेशान था। अब आखिर क्या बोलता अद्वैत? कोई जवाब नहीं था उसके पास, क्योंकि शादी के बाद इतने दिनों में अन्विता ने एक भी ऐसी गलती नहीं की थी जो वह अन्विता के माता पिता के सामने बोल पाता। लेकिन उसके परिवार की तो 1000 गलतियां थी। आज उसकी आंखों के सामने वह घटना चलचित्र की भांति घूम गई। जब अद्वैत ने अपनी छोटी बहन छवि को किसी बात के लिए कुछ बोला था तो माँ ने अन्विता को ही खरी खोटी सुनाई थी। तुम्हारे आने के बाद मेरा बेटा बदल गया है। उसने कभी इस तरह से अपनी छोटी बहन से बात नहीं की। तुम ही उल्टा सीधा सिखाती रहती होगी। आंखों में आंसू भरकर आशा भरी नज़रों से अन्विता अद्वैत की ओर देख रही थी कि शायद वह उसके लिए 2 शब्द अपनी माँ से बोलेगा कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो शादी के पहले भी छवि को इस तरह से बोलता था। तुम इस तरह के इल्ज़ाम अन्विता पर मत लगाओ। पर अद्वैत चुपचाप ही खड़ा रहा। एक शब्द भी उसने बोलना उचित नहीं समझा। एक दिन तो हद ही हो गई, जब विवाह में मिले एक एक सामान के लिए कितना चिल्ला चिल्ला कर सासू माँ बोल रही थी, कितना घटिया सामान दिया है, कोई क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल अच्छी पसंद नहीं है, कैसा परिवार मिला है। मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब थी जो ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ा। यहाँ भी अद्वैत चुपचाप खड़ा रहा। अन्विता के सामान के लिए एक शब्द भी नहीं बोला गया उससे। अन्विता की आंखों से तो जैसे मानो आंसुओं की बरसात ही हो पड़ी, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अन्विता की आवाज़ से अद्वैत अपने वर्तमान में लौट आया। अन्विता आज उन्हीं सब बातों का जवाब मांग रही थी अद्वैत से। उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आपके परिवार में बहू के साथ व्यवहार करने का यही तरीका है तो मैं आपके साथ जाना पसंद नहीं करूँगी। हाँ, मुझे मेरी कमियों के लिए डांटा जाए, मेरी गलती करने पर बोला जाए तो मुझे हर बात स्वीकार है, लेकिन अनावश्यक उपेक्षा मुझे स्वीकार नहीं। विवाह में 7 फेरे लेने का मतलब ये नहीं है कि मैंने 7 जन्मों तक अपने आप को अपमानित करवाने का लाइसेंस दे दिया है। आप अपने परिवार के सदस्यों से बात करके ही निर्णय लीजिए। या तो जैसे परिवार में सभी सदस्य रहते हैं वैसे ही मुझे रहने का हक मिलेगा, या फिर आप मेरे सम्मान की रक्षा करेंगे, या फिर मुझे यहीं छोड़कर अकेले वापस चले जाएंगे। ये सब तुम मुझसे फ़ोन पर भी तो कह सकती थी, अद्वैत ने कहा। नहीं अद्वैत, फ़ोन पर नहीं कह सकती थी, क्योंकि फ़ोन पर शायद आपको एहसास नहीं होता। हो सकता है आप बात ही नहीं करते, फ़ोन काट देते। इसीलिए आमने सामने बैठकर बात करना मुझे ज़्यादा उचित लगा। मेरे माता पिता ने मेरा विवाह किया है, परंतु आज भी मैं उनके ऊपर बोझ नहीं हूँ। रख सकते हैं मुझे मेरे माता पिता अपने पास। पढ़ी लिखी हूँ, सक्षम हूँ अपना भार उठाने में। अद्वैत हैरान परेशान अपने दोनों हाथ सर पर रख कर बैठ गया
और अन्विता से बोला कि अगर मैं तुम्हारे पक्ष में कुछ बोलता हूँ तो घर में कितना कलेश होगा, शायद तुम्हें इसकी कल्पना भी नहीं। कलेश होगा मतलब? आपके परिवार की शांति की नींव मेरे अपमान के ऊपर रखी है। अगर मैं चुपचाप अपमान सहूँगी तो आपके घर में शांति बनी रहेगी। वाह क्या बात! क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि जब मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करती तो मैं अपने ऊपर भी गलत नहीं सहन कर सकती। मैंने आपके साथ आपके परिवार के हर एक सदस्य को मन से अपना माना है। माँ बाबूजी के प्रति मेरे दिल में अगाध श्रद्धा है, छोटी बहन के लिए असीम स्नेह है। मैं नहीं चाहती कि इस तरह के वातावरण से मेरी भावनाएं खराब हो जो मेरे दिल में आप सभी के लिए है। मैं ताउम्र इन रिश्तों को प्यार और अपनेपन से निभाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको वक्त दे रही हूँ। जब आपको लगे कि हाँ, अब मेरा परिवार मुझको एक परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, मैं सहस्त्र आपके साथ चल पड़ूंगी। पर तब तक के लिए मैं आपका इंतज़ार करूंगी। अन्विता के द्वारा कही गई एक एक बात सही थी। कुछ नहीं कह सकता था, चुपचाप हारे हुए जुआरी की तरह वापस चला गया। अद्वैत को अकेला आए देखकर घर वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहू को साथ नहीं लेकर आए? अद्वैत की माँ आरती जी ने कहा। अन्विता तो साथ नहीं आई माँ, पर उसके कुछ सवाल ज़रूर लेकर आया हूँ। अगर उनके जवाब आपके पास है तो वह इस घर में आएगी, अन्यथा इस रिश्ते को भूल जाओ। भूल जाना कि तुम्हारे बेटे का घर कभी बसा था, मायूस आवाज़ में अद्वैत ने कहा। आखिर ऐसा क्या कहा? बहू ने स्पष्ट रूप से बताओ। क्रोधित होते हुए आरती जी बोली। अद्वैत ने एक एक बात अन्विता की परिवार के सभी सदस्यों के सामने रखी। पूरी बात सुनने के बाद आरती जी ने वही घिसी पिटी बातें बोली कि कोई अनोखा ब्याह हुआ है इस लड़की का। हमारे ज़माने में भी ऐसा होता था, हमने भी अपने परिवार में ये सब सहा है। आजकल की लड़कियां 4 अक्षर क्या पढ़ लेती हैं कि परिवार में निर्वाह करना तो उन्हें आता ही नहीं है। नहीं माँ, आप गलत हो, अद्वैत ने विनम्रता पूर्वक अपनी माँ से कहा। ज़रूरी नहीं है कि जो गलत परंपरा और परिपाटी सदियों से चली आ रही है उसको बदला ना जाए। अन्विता की बातें सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था कि कल के दिन हमारी छवि के साथ ये सब होगा तो क्या हम सहन कर पाएंगे? क्या हमारी छवि ये सब सहन कर पाएगी? माँ, फिर हम क्यों किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें जो हमें हमारे साथ किया जाना पसंद नहीं? अन्विता गलत भी नहीं है। एक स्वस्थ और सुंदर परिवार की नींव की कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं। जब हम एक स्वस्थ और सुंदर परिवार बनाएंगे तभी स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण होगा। ये सब मैं आपको अन्विता के सामने नहीं कह सकता था, क्योंकि इसमें आपको अपना अपमान लगता। इसीलिए मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, जो माहौल अपने परिवार में बनता है क्या वह सही है? आखिर क्या मिलता है किसी का दिल दुखाने में? क्यों हम हंसी खुशी परिवार में एक साथ नहीं रह सकते? और अगर नहीं रह सकते, इतना ही कठिन है तो भूल जाओ माँ कि कभी आपके बेटे की शादी हुई थी। इतना कहकर थके कदमों से अद्वैत अपने कमरे में चला गया। एक माँ सब कुछ सह सकती है, लेकिन शायद ये नहीं सह सकती कि घिसी पिटी अनगर्ल बातों के पीछे उसके बेटे का परिवार बर्बाद हो। इस बात का उन्हें भी अच्छी तरह से एहसास था कि अन्विता गलत नहीं है, क्योंकि आज तक उसके किसी भी आचरण से उनके परिवार में किसी का भी मान भंग नहीं हुआ था। फिर वह अपनी बहू का मान क्यों नहीं रख सकती? अद्वैत के सर पर हाथ फेरते हुए आरती जी ने कहा, बेटा, अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और वादा करती हूँ
तुमसे कि अब अपने घर का माहौल कभी ख़राब नहीं होगा। तुम बहू को फ़ोन कर दो, हम ससम्मान उसे अपने घर लेकर आएंगे। अद्वैत की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने जगमगा उठे। थोड़ी सी हिम्मत और समझदारी से अगर अन्विता अपने सम्मान के लिए आवाज़ नहीं उठाती तो शायद परिवार में ये बदलाव नामुमकिन था। उसका अपमान ही शायद जीवन भर के लिए उसकी नियति बन जाती। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।